बलोचिस्तान के अम दुश्मनों के बुज़दिलाना बार मूसाखेल में 23 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। SSP के मुताबिक राड़ा शम के मकाम पर दहशतगर्दों ने नाका लगाकर मुसाफिर बसों को रोका, 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी। जहाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। कलात में भी दहशतगर्दों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया। कोयटा कराची शाहराह बंद, मुसल्ला अफराद प्रिंस अब्दुल करीम हस्पताल में भी घुस गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला जारी। SSP कलात के मुताबिक पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाम बहक मुसल्ला अफराद ने महलबी के करीब कौमी शाहराह पर बने पुल को भी धमाके से उड़ा दिया। नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर कलात आफ्ताब लासी समेत 2 लेवीज एहलकार भी जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के इलाका मस्तूंग में भी दहशतगर्दों का लेवीज थाने पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेज और मुसल्लह अफराद में फायरिंग का तबादला। 50 से 70 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला। दहशतगर्दों की जानिब से जदीद हथियारों का इस्तेमाल, थाने का रिकॉर्ड और गाड़ियां चल गईं। कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। बलोचिस्तान के जिला बोलान में भी दहशतगर्दी, 6 अफराद की लाशें बरामद। SSP कशी के मुताबिक 4 अफराद की लाशें कोलमपुर कौमी शाहराह से मिली हैं, जबकि 2 लाशें धमाके से उड़ाए गए पुल के मलबे से बरामद हुई है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मज़म्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इज़हार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेगुनाह इंसानों का ज़ालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वज़ीर आज़म की मकामी इंतज़ामिया को लवाहिकीन के साथ मुकम्मल ताउन और ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने और वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत कर दी गई। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने हमलों का मौसर जवाब देते हुए 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया और मुतादिद जख्मी हो गए। 24 और 25 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में मुतादिद जगहों पर बुज़दिलाना हमले किए। दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। एक साल तक बिजली की कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। मुल्तान में वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस सगारी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, रुपए की कदर कम होने से कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई है। बिजली चोरी रोकने का फ़ायदा सार्फिन को होगा। अवाम बिजली चोरी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। पावर सेक्टर के मसाइल हल करेंगे। क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस से MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बरी। एहतसाब अदालत कराची ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मेरे 5 साल कौन लुटाएगा? क्या मुझ पर झूठा केस बनाने वालों को कोई सजा मिलेगी? नून लीग की हुकूमत हमें नज़रअंदाज कर रही है। नज़रअंदाज करेंगे तो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। कामरान टिसोरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वजारत के मुतजाद बयानात आ रहे हैं। कभी फायरवॉल है, कभी फायरवॉल नहीं। वजीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान दे देता है। पूरी कौम कंफ्यूज है। अदालत जानना चाहती है ये हो क्या रहा है। केबल या केबल्स कट गई हैं तो इसका जिम्मेदार PTA है या कोई और है? हुकूमत इसको इतना नॉर्मल ले रही है कि जैसे हमें कुछ मालूम नहीं। हर कोई शिकायत कर रहा है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, हमारी किसी इंस्टॉलेशन की वजह से कोई इशू नहीं आया है। अदालत ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर शहर में काली घटाएं छा गई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। अंदरूनी लाहौर, दिल्ली गेट, भाटी, लोअर माल, माल रोड, लोअर माल सर्कुलर रोड, बिलालगंज, आउटफॉल रोड और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश। और PCB ने चैंपियंस कप टीमों के मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। मिसबाउल हक, वकार यूनुस, सरफराज अहमद, सकलैन मुश्ताक, शुएब मलिक मेंटोर्स में शामिल। मेंटोर्स की असाइनमेंट 12 सितंबर से फैसलाबाद में शुरू होने वाला चैंपियंस 1 डे कप होगा।